हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण प्रकाश का अपवर्तन है इसका लेसन प्लान बनाना जानेंगे। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं। विद्यालय उस विद्यालय का नाम रहेगा जिसमें टीचिंग लगी होती है, उसका नाम। दिनांक, जिस डेट में ये लेसन प्लान पढ़ाया जाए वो डेट। क्लास, जिस क्लास का प्रकरण है वो क्लास। जितने टाइम तक पढ़ाया जाता है वो टाइम। जिस घंटे में पढ़ाते हैं वो उस घंटी का नाम। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिकी विज्ञान। प्रकरण लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन जरूर किया जाता है। सामान्य उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं, इसलिए सेम वही रहेगा जो इसके पहले के 16 लेसन प्लानों में आपने लिखा। सेम वही लगभग 7 से 8 या फिर 10 सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये सामान्य उद्देश्य से अलग होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि ये प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ परिभाषा बताना जान लेते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में उनके अंदर समझ विकसित होती है, अंतर करना, तुलना करना और वर्गीकरण करना समझ जाते हैं। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य ये है। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में वे जो पढ़े रहते हैं उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, उन्हें चार्ट पेपर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आती हैं। सहायक सामग्री, जो चीज़ें टीचर को हेल्प करती हैं पढ़ाने के दौरान, वो चीज़ें सहायक सामग्री हैं जो टीचर अपने पास से लेकर के जाते हैं, सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, बच्चों को कुछ नॉलेज जो होती है उसे पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों से 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, उतने में प्रकरण निकलवाना होता है। जो भी प्रश्न रहेगा वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए या फिर बच्चों के डेली लाइफ से यानी दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछा जाता है। सभी प्रश्न जिग जैग मोशन में होने चाहिए। जिग जैग मोशन का मतलब होता है पहला प्रश्न पूछा गया, आंसर मिला, इसी से दूसरा प्रश्न शुरू करना है। फिर तीसरा प्रश्न शुरू करने के लिए ये जो आंसर मिला है इसी का यूज करके तीसरा प्रश्न शुरू करना है। ये होता है जिग जैग मोशन। फिर लास्ट में समस्यात्मक लिखते हैं। यहाँ आपका प्रकरण निकल जाता है। प्रकरण निकलने के बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में कहना होता है, बच्चों आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे या अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन जो भी प्रकरण हो उसे लिखते हैं यहाँ पर। जैसे इसमें प्रकाश का अपवर्तन था तो यहाँ पे ये लिखा गया है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो प्रकरण होता है उसे कुछ शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करके बच्चों को समझाया जाता है। और जिस तरह से पहला जो शिक्षण बिंदु है प्रकाश का अपवर्तन, अब इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है बच्चों को। श्यामपट्ट कार्य में कुछ चीज़ें बच्चों को समझाने के लिए बोर्ड पे कुछ लिखना पड़ता है, तो वो श्यामपट्ट कार्य है। कुछ लिखना या बनाना पड़ता है, श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं उसको। छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखा जाता है। फिर इस तरीके से इस शिक्षण बिंदु को पढ़ाते हुए बच्चों को समझाते हुए इसमें बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। बोधात्मक प्रश्न में 2-3 प्रश्न पूछते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर इसी तरीके से दूसरा शिक्षण बिंदु अपवर्तन के नियम एवं उदाहरण। अब इसके बारे में बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाने के बाद इसमें से भी बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। और बोधात्मक प्रश्न 2-3 प्रश्न पूछेंगे जैसे इसमें पूछा गया है। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है, उस किस तरह से होता है उसके बारे में बताना है। और ये जो शिक्षण बिंदु है लगभग 3 से 4 बना सकते हैं। इसमें भी बोधात्मक प्रश्न। फिर इसके लास्ट में आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न को मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। और ये लेसन प्लान पढ़ाने के बाद में आता है। लेसन प्लान जब ख़त्म हुआ पढ़ा करके तब ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से, ताकि पता चले कि बच्चों ने किस लेवल तक सीख लिया है। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो बच्चों को कॉपी में नोट करनी होती हैं और इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा जाता है। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही श्यामपट्ट सारांश में लिखी जाती हैं। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य। अब बच्चों को जो श्यामपट्ट सारांश है वो कॉपी में लिखने का निर्देश दे करके टीचर को देखना होता है कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं, तो उसे निरीक्षण कार्य कहते हैं। निरीक्षण कार्य ये होता है। फिर गृह कार्य, लास्ट में लेसन प्लान पढ़ाने के बाद होमवर्क कुछ दिया जाता है बच्चों को, वही होता है गृह कार्य। इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जा सकता है। हिस्ट्री और सिविक्स के लेसन प्लान की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।